एक समय की बात है। सारंगपुर नाम का एक गांव था। वहाँ दो दोस्त रहा करते थे, सोनू और गज्जू हटेला। वो दोनों एक दूसरे के बहुत खास थे। गज्जू का बड़ा भाई घुंघरू सेठ था। वह गांव का जमींदार था और दोनों भाई बहुत अमीर थे। वहीं सोनू का छोटा भाई मोनू था। मोनू भी बहुत मेहनती था और सोनू तेज दिमाग वाला, लेकिन दोनों बेरोजगार और गरीब थे। एक दिन गज्जू और उसका बड़ा भाई बैठकर बात कर रहे थे। उसी समय सोनू वहां आता है। रे बाया सोनू, कस्या आबो होयो थारो? आजा मारा भाई, बैठ जा, बैठ कर बता। रे चुप क्यों बैठे हो से? अब तो बता। बात तो कुछ नहीं बड़े भैया, बस आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। आप तो जानते हैं मैं और मेरा छोटा भाई बेरोजगार है। मैं चाहता हूँ कि उसको कोई धंधा खुलवा दूँ, क्योंकि वो बहुत मेहनती है। वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। आप बस मुझे 10,000 रुपये उधार दे दीजिए ताकि मेरा काम हो जाए भैया। देख बाया, तू मारो छोटो भाई से धंधो करनो खून में लिखे होवे से या चक्कर में ना पड़। थारा भाई मारे पास भेज दे, पूरा 1800 रुपया दूंगो। अपनों ही घर को काम से वही आगे बढ़ाओ। थारे धंधा के लिए मारे पास पैसा कोनी। इतना सब सुनकर सोनू उदास मन से घर की ओर लौट आता है। वहीं मोनू दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा होता है। सोनू एक जगह आकर रुक जाता है। तभी मोनू उसके पास आ जाता है। क्या हुआ बड़े भैया? कुछ नहीं मेरे भाई, उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन तू चिंता न कर मेरे भाई, मैं कल बैंक जाकर लोन की बात करता हूँ। अगले दिन वह बैंक जाता है। बैंक के अंदर उसको मैनेजर मिलती है। मैम, मेरा नाम सोनू है। मुझे बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपए का लोन चाहिए। उसके बदले में मैं अपना घर गिरवी रखना चाहता हूँ। सोनू जी, आप निश्चिंत रहिए, आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आप यह लोन 5 वर्ष में चुका देना, वरना आपका घर डूब जाएगा। ये लो 10,000 रुपए। अब सोनू अपने घर जाता है। हमें लोन मिल गया मोनू। अब कल ही शहर जाके हम माल लेके आते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगले दिन वो दोनों बस से दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ से माल खरीदकर वापस लौट आते हैं। फिर मोनू एक दिन सामान हाथ में लेकर बेचने जाता है तो गज्जू और उसके दोस्त उसको मिलते हैं। अरे मोनू, माल ले आया? भाई ऑटो पार्ट्स में बहुत कंपटीशन है, तुझसे नहीं हो पाएगा। कल भैया ने बोला था धंधा खून में होता है। अभी भी वक्त है, संभाल लो हमारा काम। हमारे छोटे भाई जैसे हो, लिख के ले लो। 4 दिन से ज्यादा ये सब नहीं चल पाएगा। यह सब सुनकर सोनू वहाँ से चुपचाप निकलकर बिना माल बेचे सीधे घर को लौट आता है। भैया, मुझसे नहीं होगा ये सब। गज्जू भैया और उनके दोस्त मुझे चिढ़ा रहे थे। मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, मुझसे नहीं होगा। देख मोनू, ये शुरुआत है। हमारा सब कुछ दांव पर लगा है। तू फिक्र न कर, उनको वक्त जवाब देगा। तू मेहनत कर और कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक और सोनू मोनू को हिम्मत दे रहा था, वहीं दूसरी ओर घुंघरू सेठ से गज्जू बोलता है। भैया, वो सोनू ने ऑटो पार्ट्स का थोक का काम शुरू कर दिया है। मुझे लगता है वो सफल जरूर होगा। आपको उसकी मदद कर देना चाहिए था। देख बाया, तू तो जाने से धंधो कूड़ में हो, वैसे हर कोई ना कर सके। तारी वजह से मन ने वाको ऑफर भी दियो तो, पर उन्हें उके मन की करी। 2-5 दिन चलेगो ये सब। धंधो करनो अतनो आसान को नहीं, जतनो वाय लग रही हो से। कुछ दिन बाद सोनू और मोनू दोनों शहर जा रहे थे माल लेकर। तभी रास्ते में गज्जू और उसके आवारा दोस्त उसको मिलते हैं। अरे, अब यही देखना रह गया था, तू भी इसके साथ हो गया। भैया ने अच्छा खासा ऑफर दिया था, पर तुम्हें तो अपनी ही करनी है। मैं जानता हूँ तू मेहनती है, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा नहीं होता। कभी कभी खट्टा भी मिल जाता है। मेरे भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ और तू जानता है कि मैं एक बार जो सोच लेता हूँ वो जरूर करता हूँ। रही बात फल की, तो भाई मुझे खट्टा मीठा बहुत पसंद है। वो तीनों उनकी मजाक उड़ाते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे थे।
कभी ऑटो शॉप पर जाते तो कभी सर्विस सेंटर पे। अब उनके घर में इतना माल हो गया था कि रखने तक की जगह नहीं थी। वहीं दूसरी ओर गज्जू और उसके आवारा दोस्त केवल और केवल घूमते फिरते रहते थे। अब सोनू और मोनू स्कूटर से माल सप्लाई करने लगे थे। यह देख उन तीनों को जलन होती है। गुजरते वक्त के साथ साथ घुंगरू सेठ को भी व्यापार में घाटा होने लगा था। इधर सोनू और मोनू अपने लिए नया घर खरीद लेते हैं और बैंक का सारा कर्जा भी चुका देते हैं। 5 साल बाद सोनू मोनू राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन चुके होते हैं। उनका माल अब ट्रकों से आता जाता है। उनके पास खुद के 3-4 ट्रक होते हैं और एक बड़ा सा ऑफिस, बहुत सारा स्टाफ। वहीं दूसरी ओर घुंगरू सेठ को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पुलिस पकड़ ले जाती है और जेल में डाल देती है। वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। गज्जू के सभी साथी उसको छोड़कर चले जाते हैं। वहीं एक दिन रास्ते से वह गुजर रहा था, तभी वहाँ से अरे मोनू रुक तो मेरे भाई। मोनू उसके बिना सुने वहाँ से निकल जाता है। और अगले दिन ये गज्जू अटेला चलाता हूँ ठेला, ले जाओ मुझसे स्वादिष्ट केला। उसी समय सोनू वहाँ से अपनी कार से गुजरता है। सोनू गज्जू को देखकर कार खड़ी करके उसके पास आता है। मेरे भाई तू ये सब क्या कर रहा है? भाई मेहनत कर रहा हूँ, हम बर्बाद हो गए हैं, भैया जेल में है, अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करता हूँ। भाई मुझे सब पता है, तू ये सब छोड़ मेरे साथ चल, ये काम तेरे लायक नहीं है। सोनू उसको अपने ऑफिस ले जाता है। आज से ये तेरा ऑफिस है, तू यहाँ का मालिक है, मैं जो भी हूँ तुम लोगों की दुआओं से ही तो हूँ। सोनू घुंगरू सेठ को भी छुड़वा देता है। सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सोनू से माफी मांगता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चाहे दुनिया तुम्हारे कितने खिलाफ क्यों ना हो, मेहनत करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी।